आखिर क्यों दोस्त बन रहे हैं दो दुश्मन देश? सऊदी का क्या है मास्टर प्लान? नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन अब दोनों दुश्मन देश दोस्त बनने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इसकी मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका देश इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य खाड़ी देशों के इसी तरह के कदमों के बाद और सऊदी इजराइल समझौते के लिए अमेरिका के बड़े दबाव के बीच दोनों देश आपसी रिश्ते पटरी पर लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं बता दें, क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हर दिन हम करीब आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार एक अहम मुद्दा बना हुआ है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिशें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्तक्षेप के बाद हुई है। बाइडेन प्रशासन ने क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट होने का आह्वान किया है ताकि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव लाया जा सके। इधर सऊदी अरब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहा है, जिसमें अमेरिका रक्षा समझौते और नागरिक परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में सऊदी अरब की मदद करेगा और बदले में सऊदी अरब इजराइल से संबंध सामान्य बनाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को यह ऑफर दिया है कि अगर वह इजराइल के साथ संबंध बेहतर बनाता है तो वो रियाद के साथ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सैन्य समझौते करेगा। हालांकि सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों देश फिलिस्तीन को लेकर उलझन में हैं और दोनों के बीच वार्ता के केंद्र बिंदु में कई जटिलताएं हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा। सऊदी की यह शर्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि हमारे लिए फिलिस्तीनी का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, हमें उसे सुलझाना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर एक अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा रियाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब उनसे पूछा गया कि सामान्यीकरण समझौता पाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा हमें उस हिस्से को हल करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि हम कहां तक जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह एक मुकाम तक पहुंचेगा। इससे फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो जाएगा और इजराइल भी मध्य पूर्व में एक बड़ा भागीदार हो जाएगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व की क्षेत्रीय ताकतों के बीच रिश्ते सामान्य हो। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक अगर ये रीजनल मेगा डील साकार होता है तो जो बाइडेन की विदेश नीति की बड़ी जीत होगी और यह जीत उनके लिए अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में मददगार साबित हो सकती है। बता दें कि सऊदी अरब और इजराइल दोनों लंबे समय से ईरान के प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन मार्च में रियाद और तेहरान के राजनयिक संबंधों को बहाल करने पर सहमति के बाद से संबंधों में सुधार हुआ है। तेहरान ने परमाणु हथियार की मांग से इनकार किया है, लेकिन वह वर्षों से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह के केंद्र में है। ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।